किताब मुकद्दस में से यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा 14वां बाब। फिर मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि वो बर्रा सयोन के पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,40,000 शख्स हैं जिनके माथे पर उसका और उसके बाप का नाम लिखा हुआ है। और मुझे आसमान पर से एक ऐसी आवाज़ सुनाई दी जो ज़ोर के पानी और बड़ी गर्ज की सी आवाज़ थी। और जो आवाज़ मैंने सुनी वो ऐसी थी जैसे बरबत नवाज बरबत बजाते हों। वो तख्त के सामने और चारों जानदारों और बुजुर्गों के आगे गोया एक नया गीत गा रहे थे। और उन 1,40,000 शख्सों के सिवा जो दुनिया में से खरीद लिए गए थे कोई उस गीत को न सीख सका। ये वो हैं जो औरतों के साथ आलूदा नहीं हुए बल्कि कंवारे हैं। ये वो हैं जो बर्रा के पीछे पीछे चलते हैं। जहाँ कहीं वो जाता है ये खुदा और बर्रा के लिए पहले फल होने के वास्ते आदमियों में से खरीद लिए गए हैं और उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था। वो बेऐब हैं। फिर मैंने एक और फरिश्ते को आसमान के बीच में उड़ते हुए देखा जिसके पास ज़मीन के रहने वालों की हर कौम और कबीले और अहले ज़ुबान और उम्मत के सुनाने के लिए अबदी खुशखबरी थी। और उसने बड़ी आवाज़ से कहा कि खुदा से डरो और उसकी तमजीद करो क्योंकि उसकी अदालत का वक्त आ पहुंचा है। और उसी की इबादत करो जिसने आसमान और ज़मीन और समंदर और पानी के चश्मे पैदा किए। फिर उसके बाद एक और दूसरा फरिश्ता ये कहता हुआ आया कि गिर पड़ा वो बड़ा शहर बाबल गिर पड़ा जिसने अपनी हरामकारी की गजबनाक मै तमाम कौमों को पिलाई है। फिर इनके बाद एक और तीसरे फरिश्ते ने आकर बड़ी आवाज से कहा कि जो कोई उस हैवान और उसके बुत की प्रस्तिश करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले ले वो खुदा के कहर की उस खालिस मै को पिएगा जो उसके गज़ब के प्याले में भरी गई है। और पाक फरिश्तों के सामने और बरा के सामने आग और गंधक के अजाब में मुब्तला होगा और उनके अजाब का धुआं अब्दुलाबाद उठता रहेगा। और जो उस हैवान और उसके बुत की प्रस्तिश करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं उनको रात दिन चैन न मिलेगा। मुकद्दसों यानी खुदा के हुक्मों पर अमल करने वालों और यस्सु पर ईमान रखने वालों के सब्र का यही मौका है। फिर मैंने आसमान में से ये आवाज़ सुनी कि लिख, मुबारक है वो मुर्दे जो अब से खुदावंद में मरते हैं। रूह फरमाता है बेशक क्योंकि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे और उनके अमाल उनके साथ साथ होते हैं। फिर मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक सफ़ेद बादल है और उस बादल पर आदमजाद की मानद कोई बैठा है जिसके सर पर सोने का ताज और हाथ में तेज द्रांति है। फिर एक और फरिश्ते ने मकदस से निकलकर उस बादल पर बैठे हुए से बड़ी आवाज के साथ पुकार कर कहा कि अपनी द्रांति चलाकर काट क्योंकि काटने का वक्त आ गया। इसलिए कि जमीन की फसल बहुत पक गई। पस जो बादल पर बैठा था उसने अपनी द्रांति जमीन पर डाल दी और जमीन की फसल कट गई। फिर एक और फरिश्ता उस मकदस में से निकला जो आसमान पर है, उसके पास भी तेज द्रांति थी। फिर एक और फरिश्ता कुर्बानगाह से निकला जिसका आग पर इख्तियार था। उसने तेज द्रांति वाले से बड़ी आवाज से कहा कि अपनी तेज द्रांति चलाकर जमीन के अंगूर के दरख्त के गुच्छे काट ले क्योंकि उसके अंगूर बिल्कुल पक गए हैं। और उस फरिश्ते ने अपनी द्रांति जमीन पर डाली और जमीन के अंगूर के दरख्त की फसल काटकर खुदा के कहर के बड़े हौज में डाल दी। और शहर के बाहर उस हौज में अंगूर रौंदे गए और हौज में से इतना खून निकला कि घोड़ों की लगामों तक पहुंच गया और 1600 फरलांग तक बह निकला। आमीन।